को सुनते कानों को हमारी तरफ से सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं अल्ताफ हुसैन और मैं हूं फाकरा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। हम हाजिर एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है कार पे होने वाली है। और आपने हमारी पुरानी कार की वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और वीडियो का टाइटल है जगुआर सक्सेस स्टोरी इन हिंदी टाटा मोटर्स। सो इसमें हम जगुआर की जो सक्सेस स्टोरी मतलब वो सब देखने वाले इस वीडियो में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, तो वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं। और अगर आप लोग किसी वीडियो की सजेशन देना चाहते हैं कि हम नेक्स्ट उस पर रिएक्ट करें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो जल्दी से देख लेते वीडियो, बाकी से डिस्कशन करेंगे। वीडियो के लास्ट पेज वाली वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं अपनी शानदार क्वालिटी और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दुनिया भर में पहचानी जाने वाली कार जगुआर के बारे में, जिसे खरीदना तो हर कार प्रेमी का सपना होता है। और साथ ही जगुआर की कार सी शाही लोगों की पहली पसंद है। यहाँ तक कि इंग्लैंड की रानी का भी पसंदीदा कार जगुआर ही था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जगुआर कार कंपनी की शुरुआत से लेकर सफलता तक के सफर को जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि जगुआर कार कंपनी कैसे 2008 के बाद से भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स की हिस्सा बन गई। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 96 साल पहले से, जब 1922 में दो मोटर बाइक्स के दीवानों ने साथ मिलकर एक कंपनी बनाई, जिसका नाम उन्होंने स्वालो साइड कार कंपनी रखा। और यह कंपनी तब कार्स नहीं बल्कि मोटरसाइकिल्स बनाती थी। और जिन्होंने यह कंपनी खोला था उनका नाम था विलियम लॉयंस और विलियम वॉल्मस्ले। लेकिन आगे चलकर एक पार्टनर विलियम वॉल्मस्ले ने अपनी हिस्सेदारी बेचने की सोची और इस तरह से उनके शेयर्स को पब्लिक को बेच दिया गया, जिसके बाद कंपनी का पुनर्गठन हुआ और कंपनी का नाम एसएस कार्स लिमिटेड कर दिया गया। और फिर एसएस कार्स ने स्टैंडर्ड मोटर कंपनी के साथ मिलकर कार्स बनाने की शुरुआत की। और एसएस कार्स लिमिटेड जो कार बनाती थी उसे जगुआर नाम के साथ लॉन्च करती थी। जैसे कि 1935 में जगुआर मॉडल का पहला कार 2.5 लीटर इंजन के साथ SS90 स्पोर्ट्स सलून आया। और इसी मॉडल से मैच करता हुआ ओपन सीट स्पोर्ट्स मॉडल 3.5 लीटर इंजन के साथ SS100 लॉन्च किया गया। और दोस्तों, जगुआर अभी तक केवल एसएस कार लिमिटेड कंपनी के कार्स के मॉडल का नाम था। लेकिन 23 मार्च 1945 को शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग में इस कंपनी के नाम को बदलकर जगुआर रखने का फैसला किया गया। दरअसल नाम बदलने का कारण यह भी था कि एसएस कार्स सुनने में ज्यादा आकर्षक नहीं लगता था और दूसरे वर्ल्ड वार के बाद से इसे नकारात्मक माना जाने लगा था। जगुआर कार्स ने 50 के दशक में शानदार लग्जरी और ताकत से लैस गाड़ियां बनाई, जिसमें जगुआर की पहली सफल कार XK120 1948 में लॉन्च की गई थी। और दोस्तों, उस टाइम जगुआर कार का स्लोगन होता था ग्रेस, स्पेस एंड पेस, जिसमें ग्रेस का मतलब इसकी जबरदस्त बनावट से था, स्पेस यानी इसके अंदर पर्याप्त जगह से लिया गया था, और पेस से तात्पर्य इस कार के स्पीड से था। और जगुआर अपने इन्हीं 3 मंत्रा को फॉलो करते हुए अपनी कार्स को लॉन्च करती रही और यही कंपनी की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनी। XK120 के बाद से जगुआर की XT140 और XT150 कार आई, जो कि स्पोर्ट्स कार की दुनिया में पूरी तरह से छाई रही और अपने शानदार लुक्स और फीचर के कारण यह लोगों के मन को लुभाने में कामयाब रही थी। साथ ही इस कार कंपनी के लिए गौरव का मौका तब आया जब जगुआर की कार्स ने 24 आवर्स ऑफ ले मैंस रेस जीती। और XK सीरीज की शानदार सफलता के बाद जगुआर ने ई टाइप के कार्स भी बनाए, जो कि लोगों में काफी लोकप्रिय रहे। अब तक जगुआर कार के लिए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1965 में जो स्टील कंपनी जगुआर कार्स के लिए बॉडी बनाती थी उसे किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया और लॉयंस अब जगुआर कार्स के फ्यूचर को लेकर चिंता में पड़ गए। और साथ ही उनके चिंता का यह भी कारण था कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी जो कि उनके कार्यभार को संभाले। और इन्हीं सभी बातों से परेशान होकर 1966 में लॉयंस ने जगुआर कंपनी को ब्रिटिश मोटर कारपोरेशन को बेच दिया और 1984 में जगुआर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया। लेकिन वहां पर कंपनी अपने आप को ज्यादा समय तक कायम नहीं रख सकी और 1990 में जगुआर को लंदन स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया गया। और उसी समय फोर्ड ने जगुआर को खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन किसी वजह से यह डील पूरी नहीं हो सकी।
पर 1999 में जाकर जैगवार ऑस्टन मार्टिन और वॉल्वो कार्स की तरह ही फोर्ड का हिस्सा बन गई। लेकिन फोर्ड के लिए जैगवार एक घाटे का सौदा रही और उन्होंने 2008 में जैगवार को लैंड रोवर के साथ में भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स को बेच दिया और इस तरह से जैगवार भारत की कंपनी टाटा मोटर्स का हिस्सा बन गई। 2011 में जैगवार कार्स के लिए पुणे में एक नया असेंबली प्लांट खोला गया। इसके साथ ही यह भारत का पहला प्लांट बना जहां पर जैगवार की गाड़ियां असेंबल की जाती हैं। और 2017 के टेक फेस्टिवल में जैगवार ने अपनी सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां लोगों को दिखाई। जैगवार का मानना है कि आगे चलकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स और बिजली से चलने वाली गाड़ियां ही दुनिया पर राज करेंगी और वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जैगवार के सफ़र में उनके कई मालिक बदलते रहे, पर इन सब के बावजूद भी इस कंपनी की गाड़ियों की क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं आई और जैगवार की गाड़ियाँ हमेशा से बेस्ट रही हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। सो गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। तो उसमें हमने देखा कि जैगवार की मतलब जर्नी, तो उसमें पहले मतलब इसमें कार्स नहीं थी। मतलब दो जो दोस्त थे उन्होंने मिलके जो है सोलो साइड कार मतलब बाइक बनाई थी, जिसमें बाइक के साथ एक मतलब साइड बाइक भी लगी होती थी जो दो जनों के लिए मतलब बैठने के लिए वो होती थी। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ होती ना एक दिन में कामयाब नहीं होती, तो उसके पीछे एक उसकी अपनी एक कहानी होती है। ऐसे एक जैगवार की कहानी थी और ये काफी ज्यादा मरहले में से गुजर कर आज इस पोजीशन पर पहुंची है। टाटा मोटर्स के साथ है आज ये मतलब कनेक्ट हुई है। तो ये दो दोस्तों ने वही जिस तरह वो बता रहे थे काम शुरू किया था, उसके बाद वो फिर एक के पास प्रॉपर्टी आ गई, उसने नाम चेंज किया, एसएस कार रखा, तो तब जाकर उन्होंने कार वगैरह बनानी स्टार्ट की। तो और स्टार्टिंग उस वक्त के टॉप मॉडल जो थे ना, बहुत अच्छे मॉडल जो थे वो इन्होंने लॉन्च किए थे। मतलब ये सच कार जो है ना शुरू से ही, जैसे उन्होंने बोला कि इसकी क्वालिटी और उसमें कोई फर्क नहीं आया शुरू से अब तक जो है ना, ये मतलब शाही तरीके से या ये जो है ना मतलब जो मतलब शाही लोग हैं वो ज्यादा इस जो है ना करते थे। मतलब कि वो लोग ज्यादा इसको यूज करते थे। रॉयल फैमिली इस कार को ज्यादा यूज करती थी और क्वीन का भी उन्होंने बताया कि उनकी भी के पास भी यही थी। और उनकी फेवरेट कार मतलब जैगवार ही थी। तो मतलब उन्होंने ये बताया कि कैसे ये मतलब बाइक थी पहले और उसके बाद इसका नाम रखा गया एसएस कार्स, लेकिन इसका नाम मतलब कंपनी का नाम ये था और लेकिन कार को जैगवार के नाम से जो है ना वो बना के तो करते थे। तो बाद में इसका नाम ही जैगवार कर दिया और उसके बाद मतलब कितने ज़्यादा जो है ना वो गुजर के तो फिर बाद में जो है इंडिया की कंपनी टाटा मोटर्स के साथ जो है हो गया। तो उसके बाद इंडिया के अंदर सबसे पहला जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया गया जिसमें कि ये असेंबल की जाती है। तो मतलब बहुत ही इसकी जो हिस्ट्री है ये एक बड़ी बात है इंडिया के लिए कि मुझे पहले नहीं पता था कि जैगवार इंडिया में भी असेंबल होती है। तो ये काफी गर्व की बात है इंडिया वालों के लिए कि जैगवार जो ना वहाँ पर असेंबल की जाती है। मतलब कि वो उसके साथ होगी ना, तो अब मतलब कि अब भी जितने इसके मॉडल्स हैं ना वो सारे मतलब बहुत अच्छे हैं दिखने में और हर किसी का ड्रीम होता है कि ये वाली कार बिल्कुल। उससे यानी कि अपने स्टार्ट से लेकर अब तक जितने भी इन्होंने मॉडल लॉन्च किए हैं, जैसे जैसे बेशक ऑनर तब्दील होते गए हैं लेकिन उनकी क्वालिटी में और इनकी शेप में इसके स्टैंडर्ड में कभी कोई फर्क नहीं आया, बल्कि म्यार को उसी तरह उन्होंने कायम रखा था। उसी तरह कायम रखा है उसको। और मतलब ये इतनी ज्यादा मतलब हर कोई बाय तो नहीं कर सकता लेकिन हर किसी का ड्रीम जरूर होता है कि जैगवार कार का। तो बहुत ही लुक वाइज इतनी ज़्यादा अमेजिंग है कि ना मतलब कोई भी इसको देखिए और फर्स्ट इंप्रेशन में जो इस पे फिदा हो जाए, इतनी अमेजिंग कार है। और बहुत से इंडियन सॉन्ग्स के अंदर भी देखी हुई है ये कार, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिसके अंदर हमने जो है ना ये कार देखी हुई। तो ये थी जैगवार मतलब जैगवार कार की जो हिस्ट्री थी जो हमने इस वीडियो में देखी। और आपकी फेवरेट कार कौन सी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट आप किसी कार पे रिएक्शन देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत सा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।